तू मने भगवान एक वरदान आपी दे। तू मने भगवान एक वरदान आपी दे। ज्यां बसे छे त्यां मने स्थान आपी दे। ज्यां बसे छे, हाँ, तुम जहाँ बसते हो वहाँ मुझे भी स्थान दे दो। तो भगवान से एक प्रार्थना की गई है कि हे भगवान, मुझे भी वह स्थान दो जहाँ आप रहते हो। आप कहाँ रहते हैं? सिद्धलोक में रहते हैं। प्रार्थना है, सिद्ध भगवान हमें वह दे नहीं देंगे, लेकिन प्रार्थना और स्तुति ऐसे ही की जाती है। गौतम स्वामी ने जो थोसामी दंडक लिखा है, अब अगर हम कहें कुंद कुंद स्वामी ने जो थोसामी दंडक 24 तीर्थंकर की स्तुति लिखी है, उसमें भी ये प्रार्थना की है, सिद्धा सिद्धिम मम प्रक्षन्तु, सिद्धा सिद्धिम मम दिशन्तु, मुझे सिद्ध भगवान सिद्धि प्रदान करें। ये प्रार्थना है। कोई देते नहीं हैं, लेकिन ये अनुभय भाषा है। एवं मवे उत्था, व्यूह यमला महीन जन्मणा 24 जनवरा तिथर में पसीयंतु। तीर्थंकर भगवान मुझ पर प्रसन्न हो। नाराज हैं क्या? नहीं, नाराज नहीं है, तो प्रसन्न क्यों हो फिर? ये प्रार्थना है, स्तुति है। ये जानते हैं कि वो ना नाराज हैं ना प्रसन्न होना है। वो सिद्ध बुद्ध हैं, सर्व कर्मों से रहित हैं, फिर भी हम उनसे प्रार्थना करते हैं कि वो प्रसन्न हों। इसका मतलब है कि मेरा चित्त साफ सुथरा रहे, उनमें अनुकरण करता रहे, मोक्ष मार्ग में लगा रहे और उनकी कृपा बनी रहे। ये हमारी भावना है। हमारी तरफ से दरवाजे खुले हुए हैं। वास्तव में जब हम मंदिर जाते हैं तो भी हमें कहना चाहिए कि हे भगवान, हे प्रभु, मुझे अपने दर्शन दीजिए। और जाप करने बैठते हैं तो भी एक संकल्प करना चाहिए कि अब मैं जाप कर रहा हूँ, इस जाप से मन विशुद्ध हो, परिणाम की निर्मलता बढ़े, जीवन ऊंचाइयों को छुए। जाप पूरा करने के बाद भी कि हमने जाप किया है, इस जाप का उत्तम फल इस जीव को प्राप्त हो। आप देखिएगा, कोई सारी थेरेपी है, कोई सारी चिकित्सा है ना, जैसे आजकल ओरा रेकी, उसमें भी पहले अमुक को याद करो, फिर अमुक टाइप का एक एक्शन करो, उसके बाद आप अपना चालू करो। ये हमारा एक्शन है कि अब हम मन वचन काय से शुद्ध हो करके मन वचन काय पूर्वक भगवान को नमस्कार करते हैं, और भगवान आकर के हमारे एक ताला का खोलना है। रेकी ऊर्जा देते वक्त भी बोले ऐसे ताला खोलना पड़ता है, फिर आप किसी को रेकी दे सकते हैं। सामने वाले को भी तैयार होना चाहिए कि हाँ, मैं रेकी लेने के लिए तैयार हूँ। अब तीर्थंकर आदि भगवंत तो ऐसे हैं कि वो तो हमेशा जैसे देने के लिए तैयार हैं, चूँकि कर्ता धर्तावाद यहाँ माना नहीं गया है, इसलिए वो कुछ बांटते बैठे हों, ऐसा नहीं है। अपितु जो गुण, जो शक्तियाँ उन्होंने प्राप्त की हैं, उन शक्तियों को जानना, उन शक्तियों का अपने में ही अपने से अनुभव करना ही संभव है। इसलिए भगवान का नाम स्मरण करिए। तू मने भगवान वरदान आपी दे। શું જોઈએ? જ્યાં વસે છે તે ત્યાં ક્યાં વસે છે ઈશ્વર ભગવાન? ક્યાં વસે છે? સિદ્ધ શિલામાં બસે છે अथवा હિવડામાં બસે છે? હૃદય में પોતાનો ભગવાન પોતામાં છે। પોતાનું ભગવાન
बरोबर छे ने? પોતાનું ભગવાન, अपना भगवान अपने में है। विचार करो तो। अब इसका हिंदी वर्जन कर दिया ना, पोता का भगवान पोते ही में है, इसलिए लोग पोते के पीछे पड़े रहते हैं। समझने की बात यह है कि जो सिद्ध बुद्ध हो गए हैं प्रभु आत्मा, वो सिद्ध लोक में विराजी हैं, लेकिन वैसी ही योग्यता वाला प्रभु आत्मा इस देह में विराजमान है। इसकी भी कभी खबर करना चाहिए। कहाँ कहाँ फिरते हैं, क्या क्या करते हैं, लेकिन जो करना चाहिए वो नहीं करते। गांधी जी, भगवान क्या छे? પોતામાં છે। अपने में है, आत्मा में છે। आचार्य गुणभद्र स्वामी ने एक श्लोक कहा है कि 12 प्रकार का तप करें, धर्म ध्यान करें, लेकिन एक बात सुनिश्चित करें कि धर्म ध्यान में या समाधि साधना में भी हम अपने प्रभु को ही तो पाते हैं। आराध्यो भगवान जगत्त्रय गुरु वृत्ति सताम सम्मता क्लेशस्तच्चरण स्मृति क्षतिरपि प्राप्रक्षयः कर्मणाम् साध्यं सिद्धि सुखं कियान् परिमितः कालो मनः साधनं सम्यक् चेतसि चिन्तयन्तु विधुरं किं वा समाधौ बुधः। समाधि में 3 लोक के गुरु, 3 लोक के गुरु भगवान की आराधना की जाती है। 3 लोक के गुरु कौन है? त्रिलोकीनाथ। यूं अनेकांतवाद को भी 3 लोक का गुरु कहा है, लेकिन अरहंत प्रभु सिद्ध भगवान भी 3 लोक के गुरु हैं। ध्यान में समाधि में उनकी आराधना की जाती है, और ध्यान में समाधि में अरहंत परमात्मा का स्मरण करना, इस बात की संत साधुओं ने भी प्रशंसा की। वह धन्य भाग है जिसका उपयोग, जिसका चित्त प्रभु की भक्ति में लगा है। समाधि में भगवान के चरण स्मरण करने का ही क्लेश है। आराध्यो भगवान जगत्त्रय गुरु वृत्ति सतम सम्मता। आराध्य कौन है? भगवान, 3 लोक के जगत के गुरु। ऐसी बात विद्वानों के द्वारा भी सम्मत है। क्लेशस्तच्चरण स्मृति ही, उसमें क्लेश कितना सा है? क्लेश क्या है बोलिए? प्रभु के ध्यान करने में, ध्यान साधना में क्लेश क्या है? क्लेश सिर्फ इतना सा है कि तुम्हें याद करना पड़ेगा। चरण का स्मरण करने का ही क्लेश है, और कर्मों का उत्कृष्ट रूप से क्षय होता है इससे। नमो अरिहंतणम बोला तो अरिहंत प्रभु का स्मरण करते हुए नमोकार का चिंतन करना, बोलना, इतना ही क्लेश है कि अपने मन को गलत जगह से निकाल करके सही जगह पर लगाना पड़ता है। एक क्लेश तो है। जिसका दुनियादारी में चित्त लगा है उसको सही जगह पर वापस लाना, मंत्र जाप में वापस लाना, उसमें बड़ी तकलीफ होती है, नहीं जमता है। कोई मोबाइल पर चिपका हो, उससे मोबाइल छीने ना उसके माँ बाप या कोई व्यक्ति, झगड़ा करने लग जाएगा। उसको इतना प्यारा है कि अभी हमारा गेम पूरा नहीं हुआ, अभी मेरी बात पूरी नहीं हुई, अभी मेरा पढ़ाई पूरी नहीं हुई, हमारा सीरियल अधूरा रह गया, हो जाए, क्योंकि उसका उसमें रुचि लगी हुई है। उसको हटा करके तुम फिर कहो ना, देखो तुम्हारे काका आए हैं, देखो तुम्हारे मामा आए हैं, उससे और नाराज हो जाएगा। काका को मामा को अभी आना था। ठीक है, ऐसे ही संसारी जनों का हाल है। इसलिए आचार्य श्री ने भले बहुत
सादे शब्दों में लिखा है कि इतना सा क्लेश है कि चित्त को दूसरी जगह के हटा करके इस जगह पर लगाना पड़ता है। लेकिन आज के ज़माने में ये बात बहुत भारी है, क्योंकि इधर उधर से चित्त को हटा करके प्रभु चरणों में लगाना कठिन ही है इस युग में। तो इतना सा क्लेश है, आज के हिसाब से बहुत बड़ा क्लेश है। किसी को उधर से निकाल करके इधर लगाना कठिन ही है। फिर भी आचार्य कहते हैं कि इतना सा क्लेश है कि बस चित्त को वहाँ से हटा के प्रभु के चरणों में नमोकार के जाप में लगाना पड़ेगा। लेकिन इससे फायदा इतना है, अनंत कर्मों की निर्जरा होती है। क्षतिरपि प्रप्रक्षया कर्मणाम, कर्मों का क्षय होता है। साध्यम सिद्धि सुखम कियान परिमितः, और सिद्धि सुख का साधन होता है थोड़े से ही काल में मात्र मन के साधने से। परिमिता कालो मना साधनम, थोड़े काल को भी अगर मन को साध लिया तो सिद्धि का साधन होता है। सम्यक चेतसि चिंतयन्तु विदुरम किं वा समाधो बुधा। तुम अच्छी तरह मन में विचार करो कि समाधि में क्या कष्ट है। विद्वान लोग समाधि में क्या विचार करते हैं। समाधि मतलब ध्यान, साधना, समता भाव, निर्मलता, इसमें क्या विचार करते हैं। बोलो महाराज जी सामायिक में क्या करते हैं। महाराज जी सामायिक में क्या करते हैं। छठे सातवें गुणस्थान में झूलते हैं मुनिराज। झूलते हैं का मतलब, झूलते हैं का मतलब ऐसे झूलते नहीं हैं। झूलते हैं का मतलब है कि विशुद्धि बढ़ती है कि छठे गुणस्थान से सातवें गुणस्थान में जाते हैं, अत्यंत निर्विकल्प हो जाते हैं और एक सेकंड में सातवें से छठे गुणस्थान में आ जाते हैं। थोड़ी देर, थोड़ी सी उपयोग की शुद्धि की कमी से शुभोपयोग में आ जाते हैं। ऐसे बार बार अभ्यास करने से यह जीव एक दिन पूर्ण शुद्धोपयोग को पा लेता है। शुद्धोपयोग जीव का जन्म सिद्ध अधिकार है। जन्म सिद्ध नहीं, स्वतः सिद्ध, सिद्ध है। लेकिन क्या करें, कर्मों का जाल ऐसा उलझा रखा है हम लोगों ने कि उपयोग की शुद्धि के लिए फुर्सत ही नहीं मिलती। सामान्य लोगों को तो हाल ये है कि अपन कहो 1 घंटे का नमोकार का जाप है, सबको आना है, उसके साथ कोई पुरस्कार रखा हो, कोई गिफ्ट रखा हो, कोई नाश्ता रखा हो, तो बैठने के टाइम तक आ जाएंगे बहुत सारे लोग। बाकी जाप के समय, 1 घंटे के पाठ के समय गिनती के 2, 4, 10, 20 लोग रहेंगे। या फिर ये शर्त रखी हो कि पूरे 1 घंटे जो बैठेंगे उनको ही कटोरा मिलेगा, उनको ही डिब्बा मिलेगा, तो बात अलग है। वरना विधान में जो बैठेंगे उनको अमुक पुरस्कार दिया जाएगा, सम्मानित किया जाएगा, तो वरना लोगों का हाल क्या है। मतलब ये है कि दुनियादारी से चित्त को निकाल करके धर्म ध्यान में लगाना इतना आसान नहीं है। अभी आप देखिए, मंत्र जाप कोई कर रहा है ना, कोई पाठ पढ़ रहा है, तो लोग और सोचने लगेंगे इसको क्या सिद्धि करने में लगाए, इसको क्या काम पड़ा है। निश्चित रूप से इसको कोई अपना काम बनाना है, इसलिए जाप कर रहा। कोई सादा व्यक्ति सहज रूप से अपनी सुख शांति के लिए जाप कर रहा है, तो उसको भी भैया आजकल तुम बहुत 3-3, 5-5, 11-11 माला फिर रहा, क्या बात है, ऐसे डाउट और करने लगते। अरे मंत्र जाप तो जितने कर सको उतने करो। आचार्य विमल सागर जी के संबंध में कहते हैं, ढेरों लोग उनके शिष्य थे और ढेरों विदेश जाने वाले लोग भी थे। वो कहते थे कि ऐसे तू जाप का संकल्प ले मत ले, लेकिन जब भी मौका पड़ता है, जब भी वक्त मिलता है, जब भी खाली होता है, तो मुंह में बस नमोकार 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 के ही जाप करते रहो। नमो हरियंताणम, नमो सुदान, गिनती करो मत करो। इससे क्या होगा, इससे हम जिन अक्षरों का उच्चारण कर रहे होंगे हमारा उपयोग उन पर लगेगा, और उन पर उपयोग लगेगा तो हमारा उपयोग बदलेगा,
और हमारा उपयोग बदलेगा तो पाप बदल करके पुण्य में बदल जाएगा, जीवन बदल जाएगा। इसलिए कलयुग नाम एक आधारा, सुमर सुमर नर उतरहि पारा। कल युग में एक नाम ही आधार है, और इस कल युग में नाम आधार है कि उसे सुमर सुमर करके लोग पार हो जाएंगे। महावीर नाम सुमर के, अरहंत नाम, पारसनाथ नाम, भगवान की भजन भक्ति सुमर करके, ये सब शुभोपयोग की प्रक्रिया है। इसमें आप लगे रहेंगे तो ज्यां बसे छे त्यांच तमे पण स्थान मल से। अगर नाम ही ना लोगे तो कहां से मिलेगा? हर हाल में हैं। ऐसा कौन सा शब्द है बोले तो कि हम बोलें तो दुख में खुशी हो जाए और खुशी में भी सहजता रह जाए। बहुत खुश हो रहे हैं, एक शब्द पर ध्यान रखिए। एक छोटा सा वाक्य है ना, किसने लिखा था? अच्छा, ये भी चला जाएगा, ये भी बदल जाएगा। अगर आपके सामने बहुत सारे संकट हैं और दुख हैं तो भी आप प्रभु का स्मरण करिए, ध्यान करिए, जाप करिए, क्योंकि दुख और संकट भी चले जाएंगे। और आपके सामने बहुत सारी खुशियां हैं, बहुत सारे सुख के साधन हैं, तो भी बहुत ज़्यादा कड़िए मत, क्योंकि ये भी चला जाएगा, ये भी चली जाएगी, ये भी चला जाएगा। तो ये घड़ी भी चली जाएगी। अच्छी घड़ी है तो वो भी चली जाएगी, वो बुरी घड़ी है, अच्छा समय है तो भी चला जाएगा, बुरा समय है तो भी चला जाएगा। इसलिए थोड़ा सा धैर्य रखिए और जो अपना काम है, कर्तव्य है, वो जरूर करते रहिए। खुशी में भी मत भूलिए और दुख में मत भूलिए। नहीं तो बोले दुख में सुमरन सब करें, सुख में करे ना कोई। बहुत लोग मिलते हैं ऐसे, जो दुख में सुमरन करे, जो सुख में सुमरन करे, दुख काहे को होए। अपन सुख में भी भगवान जिनेश्वर का मंगल स्मरण करें ताकि जीवन मंगलमय बने। जय बोलिए 24 तीर्थंकर भगवान की जय।